दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोक सेवा आयोग से आने वाली आरओ एआरओ भर्ती 2023 के बारे में। कल ही हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब समकक्षार्हता का जो विवाद है वो समाप्त हो गया है, कोई भी बाधा नहीं है। ये आपको विज्ञापन आगामी 15 अगस्त से पहले पहले देखने को मिल जाएगा। हो सकता है ये विज्ञापन आपको जुलाई के महीने में ही देखने को मिल जाए। तो फिलहाल अगर आप आरओ एआरओ भर्ती में शामिल होना चाहते हो तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, पदों की संख्या क्या है, आवेदन प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 15 अगस्त से पहले विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जो ये लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आती है आरओ एआरओ की, इसमें उत्तर प्रदेश के कई विभाग होते हैं। खासतौर पर इसमें सचिवालय की वैकेंसी होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो आरओ एआरओ होते हैं उनकी खुद भर्ती होती है इसी के माध्यम से। राजस्व परिषद में जो आरओ एआरओ की भर्ती होती है वो भी इसी के माध्यम से होती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जो भर्ती होती है वो भी इसी के माध्यम से होती है। तो कई सारे डिपार्टमेंट, कई सारे विभागों की वैकेंसी में जो आरओ एआरओ के पद होते हैं ज़्यादातर इसी के माध्यम से भरे हो जाते हैं। लेकिन हाईकोर्ट की जो वैकेंसी होती है वो अलग से होती है। तो हाईकोर्ट की वैकेंसी भी सितंबर अक्टूबर तक आने वाली है। फिलहाल हम लोग इसमें बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के पद होते हैं। एक पद होता है समीक्षा अधिकारी का और दूसरा पद होता है सहायक समीक्षा अधिकारी का। लेकिन कुछ पद यहाँ पर जो है विशिष्ट आर्ता वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, समीक्षा अधिकारी लेखा, समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू। तो ये विशिष्ट आर्ता वाले पद, इनको मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जो सामान्य पद हैं वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेतनमान की, तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो वेतनमान होता है वो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता है। मिनिमम बेसिक 44,900 बनता है। वहीं पर जो समीक्षा अधिकारी वाली पोस्ट है थोड़ी सी सुपीरियर पोस्ट है, अब सहायक से सुपीरियर है, तो यहाँ पर लेवल 8 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता है। 47,600 रुपये मिनिमम आपको बेसिक जो यहाँ पर बनता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं एज को लेकर के, तो यहाँ पर जो एज रहती है जनरली आपकी रहती है 40 वर्ष मैक्सिमम। ठीक है, लोक सेवा आयोग जितनी वैकेंसी होती है उसमें सब में जो है एज 40 वर्ष ही रहती है। रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पर जो है ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर जो सामान्य पद होती हैं, जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद होते हैं, ये एक तरीके से पीसीएस लेवल के पद होते हैं। नौकरी बहुत अच्छी होती है और केवल ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री मांगी जाती है। ठीक है, स्नातक की डिग्री मांगी जाती है। अभी तक ये विवाद था कि यहाँ पर समकक्ष आर्हता लिख तो देते थे ये लोग, लेकिन समकक्ष आर्हता में कौन कौन सी डिग्री शामिल है ये नहीं लिखते थे। लेकिन जब 19 जुलाई को पत्र शासनादेश जारी किया गया तो इसमें यह बता दिया गया है कि समकक्ष आर्हता में वे सभी डिग्रियां शामिल हैं जो भी यूजीसी से अप्रूव्ड हैं और ग्रेजुएशन के बराबर हैं। सभी डिग्रियां, चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बी फार्मा किया हो, कुछ भी किया हो, सभी प्रकार के अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आपने यहाँ पर किया हुआ तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या इसमें का कंप्यूटर की कोई डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखो बता दें, कुछ ऐसे पद होते हैं उनके लिए कंप्यूटर की डिग्री आवश्यक होती है। लेकिन कई ऐसे पद हैं जो सामान्य पद होते हैं, इसमें कंप्यूटर की डिग्री बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो सामान्य के लिए बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, आपके पास कोई भी डिग्री नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन है तब भी। अब जो विशिष्ट पद होते हैं वो यहाँ पर अलग से टेबल में बताए जाते हैं। जैसे कि बताया गया समीक्षा अधिकारी लेखा, ये सचिवालय की भर्ती, सचिवालय में यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि इनको ग्रेजुएशन चाहिए, किसमें, कॉमर्स में, और इसके साथ साथ आपको ओ स्तरीय प्रमाण पत्र, ओ लेवल आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, यहाँ डोएक की बात नहीं की गई है, कहीं का भी होगा तो चल जाएगा आपका। लेकिन अभी एक वैकेंसी में आपको दिखाऊंगा इसमें आपको डोएक का होना चाहिए आपके पास। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो समीक्षा अधिकारी हिंदी की वैकेंसी होती है, तो हिंदी में बोला गया आपका ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य या
संस्कृत साहित्य से होना चाहिए। और इसमें बोला गया है कि कोई भी अलग से इनको कंप्यूटर की डिग्री वगैरह नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखो समीक्षा अधिकारी उर्दू की वैकेंसी है। यहाँ पर बोला गया है कि आपका अरबी साहित्य या पर्शियन साहित्य या उर्दू साहित्य में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये एक वैकेंसी है जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे है ये देखो यहाँ पर सचिवालय में ही वैकेंसी है, राजस्व परिषद में भी वैकेंसी है, मुख्य निर्वाचन कार्यालय अधिकारी में वैकेंसी है, लोक सेवा आयोग में वैकेंसी है। ये पद का नाम है सहायक समीक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर देखो बोला गया स्नातक तो होना ही चाहिए, साथ में डोएक का आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, डोएक का यहाँ पर बोला गया है। तो जहां पर जिस पद के लिए डोएक का बोला गया वहां पर डोएक लगेगा, जहां पर डोएक नहीं बोला गया वहां पर कोई भी किसी भी संस्थान का हो तो चल जाएगा। साथ में यहाँ पर बोला गया टंकड़ स्पीड या टाइपिंग स्पीड आप जो है आपके पास होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में, और अंग्रेजी का भी टाइपिंग अगर आपको ज्ञान है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, इसके बाद कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें स्किल टेस्ट होता है, तो टाइपिंग वगैरह तो स्किल टेस्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखो प्रीलिम्स का सिलेबस एग्जाम पैटर्न आपके सामने है। जो प्रीलिम्स आपका एग्जाम होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज का जीएस का पेपर होगा, 140 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे, 140 नंबर का पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसके लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये तो पेपर 1 हो गया। इसके बाद आपका होता है पेपर 2। पेपर 2 ये जनरल हिंदी आपसे इसमें आपसे पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का होगा और 1 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखो आपका जो है ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का हो जाता है प्रीलिम्स का। ठीक है, तो ये आपको क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम्स के मार्क्स के हिसाब से आप जाते हैं मेंस के लिए। अब मेंस में समझो कितने पेपर होते हैं। मेंस में आपको पेपर थोड़ा सा देखने ज्यादा होते हैं। तो मेंस में आप कुल मिलाकर के 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। इन तीनों को मैं आपको समझाता हूँ। पेपर 1 जो होता है ये वैसे ही ऑप्शनल पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा, सिलेबस वही रहता है जो कि प्रीलिम्स का रहता है, सिलेबस वही रहता है, बस इसका थोड़ा सा लेवल आपका हाई होगा। तो यहाँ पर भी 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर होगा और टोटल 2 घंटे का आपको समय भी मिलेगा। ये आपका मेंस पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो पेपर 2 है, मेंस का पेपर 2, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होगा आपका पार्ट 1, एक कन्वेंशनल पेपर होता है। कन्वेंशनल का मतलब है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। ठीक है, अब पार्ट 2 में आएगा क्या क्या, तो जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। पहला पेपर होगा या इसका पार्ट 1 जो होगा ये कन्वेंशनल होगा और दूसरा आपका नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो यहाँ पर देखो पहले पार्ट में बोला गया है कि 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, 100 नंबर का होगा और 150 मिनट 2.5 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। जिसका पार्ट 2 होगा ये 60 प्रश्न होंगे, 60 नंबर का पेपर होगा और इसमें टोटल आपको आधा घंटे का समय मिलेगा। वोकैबुलरी से संबंधित ये जो आपका पेपर होता है। ठीक है, तो ये पेपर 2 हो गया। पेपर 2 2 पार्ट में डिवाइड होता है। बात करते हैं तीसरे पेपर के बारे में। तो जो तीसरा पेपर होता है ये आपका हिंदी निबंध का होता है। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन होंगे, का खा गा। उन 3 सेक्शन में कुछ निबंध आएंगे, तो हर सेक्शन से आपको एक एक निबंध लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे। एक निबंध होता है 40 नंबर का, उस हिसाब से 3 निबंध का आपका हो जाएगा 120 नंबर, और इसके लिए टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया मेंस का एग्जाम पैटर्न। तो अगर मेंस में देखो तो 120 नंबर का पहला पेपर, इसके बाद 160 नंबर का दूसरा पेपर और ये 120 नंबर का तीसरा पेपर। टोटल 400 बन जाता है आपका। 400 मार्क्स का आपका होता है मेंस के तीनों पेपर मिला करके। तो मेंस के आधार पर यहाँ पर जनरली चयन किया जाता है। लेकिन हाँ, जो स्किल टेस्ट जिन विषयों में होता है, जिन पदों के लिए जैसे टाइपिंग वगैरह है, तो उसका आपको स्किल टेस्ट के लिए अलग से आपका 3rd स्टेप भी होगा। अब देखिए इसमें पढ़ाना क्या क्या होता है। तो ये अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया। प्रीलिम्स में जो जीएस का पेपर होता है इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी का जो दूसरा पेपर है इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे,
सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो मैं यहाँ पर सिलेबस को नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लो, नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लो। यहाँ पर सारे टॉपिक के बारे में बताया गया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। मैं जो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ आरओ एआरओ 2021 का दिखा रहा हूँ, बाकी 2023 का नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी होने वाला है। परीक्षा पैटर्न में बदलाव की गुंजाइश नहीं है, आप इसी के अनुरूप अपनी तैयारी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।